हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र, जिसे इंग्लिश में वुड डिस्पैच बोलते हैं। इसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं ये वुड का जो घोषणा पत्र था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखते हैं। विलियम बेंटिंग ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक संस्थाएं खोली गईं। और ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा की शुरुआत जो थी वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। फिर विलियम बेंटिंग ने 1835 में अपनी विज्ञप्ति जो दी थी उसमें अंग्रेजी भाषा के प्रसार की उन्होंने घोषणा कर दी थी। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक संस्थाएं खोली गईं और ब्रिटिश संसद जो थी उन्हें अनुभव हो चुका था कि भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए एवं एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसे संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र वुड डिस्पैच कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। आइए अब हम पढ़ते हैं। आप लोग भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसा कि बताया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी। इसमें लिखा भी है कि शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में था। ये जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड डलहौजी के समय का था। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया था और चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए बड़ी योजनाएं तैयार की और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर गठित किया गया। ठीक है, 1854 में और वुड की अध्यक्षता में की गई, इसलिए इसका नाम भी वुड का घोषणा पत्र पड़ गया था। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। ये डेट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 100 इसमें जो थे 100 अनुच्छेद थे। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार, सिफारिशें, संस्तुतियां आदि पर विचार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो था इसको वुड का घोषणा पत्र जो था, ये समिति गठित की गई थी, इसका एम क्या था, क्या बेनिफिट होने वाला था इंडियंस के लिए। तो लिखा है वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जैसे आपको पहले बताया भी गया था, कहा जाता है। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। अब इसमें कहा गया कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हो, जो मैकाले भी चाहता था यही, और विलियम बेंटिंग ने भी ऐसा ही किया था। नेक्स्ट जो ये घोषणा की गई थी या जो नीति बनाई गई थी उसमें भी जो था पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को लेकर सोचा गया था और उसमें कहा गया था कि जो भारतीयों की शिक्षा का मीडियम जो है वो इंग्लिश ही, उच्च शिक्षा वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, लेकिन जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें देसी भाषा में भी शिक्षा दी जा सकती है और ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुई और साथ ही कॉलेज भी
खोले गए। जो गांव हैं वो देसी भाषा में प्राथमिक स्तर पर वहाँ पढ़ाई हो सकती है, जिसके लिए कॉलेज भी खोले गए थे और प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए थे। बात करते हैं हम रिकमेंडेशन, प्रमुख सिफारिशें। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं? लिखा है, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इनका कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा, कला है, दर्शन और विज्ञान आदि के साहित्य का जो है वो प्रसार करे, उसका खूब प्रचार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सीखने के लिए प्रेरित हों, इस तरह से उसका जो है प्रचार किया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। जो उच्च शिक्षा उनका मीडियम है इंग्लिश रखा जाए, इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि प्राथमिक स्तर पर उनमें शिक्षा दी जा सकती है। देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। ऐसी जो है वो प्राथमिक पाठशालाएं खोल दी जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। अध्यापक शिक्षा के लिए जो इन्होंने बात रखी वो सर्वप्रथम इन्होंने रखी थी अध्यापक प्रशिक्षण हेतु। नेक्स्ट है, कंपनी ने 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना की, जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। इन्होंने जो शिक्षा विभाग था वो इन कॉलेजेस में बंगाल है, मद्रास है, बम्बई है, इनमें जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट की व्यवस्था की गई थी। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना। मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित कराना। ये जो कॉलेजेस हुआ करेंगे ये जो है मेन एग्जाम या बड़ी बड़ी परीक्षाएं संचालित कराया करेंगे, ऐसी व्यवस्था इन्होंने की। प्रस्ताव के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आदेश पर कलकत्ता, याद रखना लंदन के आदेश पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। एक यूनिवर्सिटी जो थी वो इन्होंने बनाई थी इन जगहों पर। वहाँ पर ये जो पद थे उन पदों की व्यवस्था की गई थी। इन यूनिवर्सिटीज़ को परीक्षा लेने, उपाधि देने का अधिकार होता था। और इनमें जो क्या था, टेक्नोलॉजी या वोकेशनल बेसिस जो विद्यालय थे इसकी भी घोषणा जो थी इस घोषणा पत्र में की गई थी। अब शिक्षा का माध्यम, जैसा कि आप आगे भी पढ़ चुके हैं कि शिक्षा का माध्यम इन्होंने इंग्लिश रखने पर जोर दिया था। घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया। घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं की शिक्षा के रूप में साथ साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है। ये जो थे यूरोपीय लोग वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार चाहते थे, जो कि इंग्लिश भाषा के द्वारा ही कराना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा जब यूरोपीय ज्ञान की शिक्षा दी जाए तो वह अंग्रेजी भाषा में ही दी जाए। नेक्स्ट है सहायता अनुदान प्रणाली। सरकारी संस्थाओं का स्थानीय निकाय का क्रमिक रूप से स्थानांतरण। इस ट्रांसफर के साथ साथ सबसे पहले बात करते हैं हम सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली जो थी वुड के घोषणा पत्र से ही स्टार्ट हुआ था यह अनुदान देना, इसलिए सबसे पहले अनुदान की व्यवस्था वुड के घोषणा पत्र में ही की गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। अब पढ़ते हैं वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए थे। कहा गया था हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं जो कि इस देश में सफलतापूर्वक संपादित की गई है। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता
की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लाई जा सकती है, जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से संभव प्रतीत नहीं होती। ये इन्होंने कहा था। ये इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद है, ये विचार जो है वो घोषणा पत्र के द्वारा व्यक्त किए गए थे। फिर क्या किया, सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे, वहाँ कोई भी स्टूडेंट चाहे वो जिस धर्म की शिक्षा को चाहे अपनी इच्छा के अनुसार वो वहाँ पढ़ सकता था, या कॉलेज के बाद में जो है वो किसी भी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन टीचर से पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता था। जैसे लिखा है कि अन्य पुस्तकों के साथ जिनका पुस्तकालय था, वहाँ बाइबिल को भी रखवा दिया था कि जो छात्र चाहे तो उसे पढ़ सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक उसका अध्ययन कर सकता है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण। टीचर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था यहीं से प्रारंभ हुई थी। वुड के घोषणा पत्र में ये संतुति की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों के ही अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रांत में शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए, क्योंकि इंडिया से पहले इंग्लैंड में जो टीचर ट्रेनिंग थी वो आरंभ हो चुकी थी, और वुड के घोषणा पत्र में ये संतुति की गई थी कि जैसी या जिस प्रकार की टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था इंग्लैंड में हो, उसी तरह की टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इंडिया में खोले जाएं। और इस कार्य को आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की भी व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा तभी इस कार्य की तरफ, इस ट्रेनिंग की तरफ आकर्षित व्यक्ति हो सकता है, जिससे कि शिक्षा के व्यवसाय को अन्य सरकारी व्यवसायों के समान रेस्पेक्ट मिल सके। अगला पॉइंट लिखा है, इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उपकुलपति एवं कार्यकारिणी के सदस्य गण होंगे, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बना ली थी तो उसमें पदों का भी सृजन आवश्यक था। ये सभी सम्मिलित रूप से सीनेट का निर्माण करेंगे, जो विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाएगी। तो विश्वविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम कौन बनाएगा? सीनेट। और सीनेट में सदस्य कौन होंगे? कुलपति, उपकुलपति एवं अन्य सदस्य। नेक्स्ट थी इनकी संस्तुतियों में या रिकमेंडेशन में जन शिक्षा का प्रसार। वुड के घोषणा पत्र ने स्वीकार किया कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत ने जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुंचाया है। निस्यंदन सिद्धांत आपको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में समझा चुके हैं कि फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी, वहाँ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अतः वुड ने संतुति की सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, और जो शिक्षा का प्रसार है वो प्रत्येक व्यक्ति तक होना चाहिए। देशी विद्यालयों में सुधार करें, निर्धन छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें ताकि ये उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। तो छात्रवृत्ति या अनुदान की व्यवस्था भी यहाँ से प्रारंभ हो गई थी। तो स्टूडेंट, ये था आपका वुड का घोषणा पत्र। इसे ठीक से समझिए और पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट।